हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोगों ने एसक्यूएल के ये क्वेश्चंस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में सॉल्व किए थे। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास ये दो टेबल्स हैं जो हमें इन सभी क्वेश्चंस के लिए यूज करना था, जिसको हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। तो मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर दोनों टेबल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों टेबल्स हैं। फर्स्ट टेबल आपका एम्प्लॉय डिटेल टेबल है और सेकंड टेबल आपका एम्प्लॉय सैलरी टेबल है। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बोल रहा है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच दोज एम्प्लॉय हु लिव इन टोरंटो एंड वर्क अंडर द मैनेजर आईडी 321। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको एम्प्लॉय की डिटेल निकालनी है वो आपको यहाँ पर फर्स्ट टेबल में मिल रही है, जहां से आप एम्प्लॉय की डिटेल फेच कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग जो क्वेरी लिखेंगे, हमारी क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर सिटी इज इक्वल्स टू टोरंटो एंड सेकंड हमारा है कि मैनेजर आईडी एंड मैनेजर आईडी इज इक्वल्स टू 321। तो यहां से जहां पर भी आपकी ये दोनों कंडीशन मैच हो रही हैं, हमें वो रिकॉर्ड फेच करना है। तो इसलिए दोनों रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर मैच होने चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एंड को यूज किया है। तो इस क्वेरी को अगर हम लोग यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों, सो नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक ही एक ऐसा रिकॉर्ड है ये 121 एम्प्लॉय आईडी का, जिसकी मैनेजर की आईडी 321 है और उसकी सिटी टोरंटो है। ठीक है? अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 7 फेच करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि आपको एम्प्लॉय की डिटेल तो फेच करनी है, बट कंडीशन यहाँ पर आपके पास ऑप्शनल है कि या तो उसकी सिटी कैलिफोर्निया हो या फिर उसकी आईडी 321 हो। अगर दोनों में से कोई भी आपकी चीज मैच करती है, इधर सिटी इज द कैलिफोर्निया और द मैनेजर आईडी इज द 321, आपको वो रिकॉर्ड चाहिए। तो अगर मैं आपको दोस्तों यहाँ पर डेटा सेट में दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारी एक कंडीशन है जो कि ये सेकंड रिकॉर्ड के लिए मैच हो रही है, जहां पर सिटी आपकी ये कैलिफोर्निया है, और दूसरा एक हमारा रो नंबर फर्स्ट यानी आईडी 121 मैच हो रहा है, जहां पर एम्प्लॉय आईडी मैनेजर आईडी 321 है। तो यहाँ पर जो आपकी क्वेरी बनेगी वो क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर सिटी इज इक्वल्स टू कैलिफोर्निया, और तो यहां पर हमें ऑप्शनल रखना है, तो यहां पर हम लोग और को यूज करेंगे, और मैनेजर आईडी इज इक्वल्स टू 321। इट मींस कि आप मुझे वो सारे रिकॉर्ड फेच करके दो जहां पर या तो सिटी कैलिफोर्निया हो या मैनेजर आईडी कॉलम में मैनेजर आईडी 321 हो। तो अगर आप इसको दोस्तों सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखिए ये आपको वो दोनों रिकॉर्ड्स दे रहा है जहां पर आपकी मैनेजर आईडी या तो 321 है या फिर सिटी कैलिफोर्निया है। तो ये क्वेश्चन आपका वेयर क्लॉज के साथ आपको यहां पर और ऑपरेटर को यूज करना था। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल दोज एम्प्लॉय हु वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स अदर देन P1। तो अब जो आपके पास प्रोजेक्ट की डिटेल्स है
वो तो आपके पास यहाँ से सैलरी वाली टेबल में है, राइट? तो आपसे वो ये बोल रहा है कि आप यहाँ पर मुझे वो डिटेल्स फेच करके दो जिन लोगों ने प्रोजेक्ट P1 के अलावा किसी और प्रोजेक्ट पर काम किया है या किसी और प्रोजेक्ट पर असाइन है। तो यहां से जो दोस्तों आपकी क्वेरी बनेगी वो क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी वेयर प्रोजेक्ट डज नॉट इक्वल्स टू P1, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर P1 नहीं है, मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स फेच करके दो, राइट, विच इज इक्विवेलेंट टू प्रोजेक्ट्स अदर देन P1। तो ये दोस्तों डज नॉट इक्वल्स टू का साइन है। अगर आप इसको रन करते हैं तो ये देखिए इसने आपको वो सारी डिटेल्स दे दी जो P1 के अलावा किसी और प्रोजेक्ट पर असाइन है। तो यहां से एक तो ये सॉल्यूशन है इसका, या फिर आप एसक्यूएल में डज नॉट इक्वल्स टू के साइन को आप यहां से एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू करके यूज कर सकते हैं। सीक्वल में ये साइन आपका डज नॉट इक्वल्स टू का होता है। अगर आप इसको भी रन करेंगे तो भी ये देखिए आपको सेम ही रिजल्ट देगा। अब यहां पर दोस्तों इसका एक और भी हमारे पास सॉल्यूशन है। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे वो प्रोजेक्ट्स दीजिए जो P1 के अलावा किसी और पर असाइन है, तो यहां से आपने ये दो को सॉल्व किया, लाइन नंबर 14 एंड 15 को, इसने आपको सेम रिजल्ट दिया। इसको फेच करने का एक और भी मेथड है कि यहां से हम लोग सेम लॉजिक लगाते और हम यहां पर बोलते वेयर प्रोजेक्ट नॉट इन, राइट, P1। तो यानी जो P1 नहीं है उसके अलावा मुझे प्रोजेक्ट्स दे दो। तो अगर मैं इसको रन करता तो भी आपको सेम डिटेल मिलता। तो यानी कि दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास इतने सारे सॉल्यूशंस हैं। तो आप इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहां पर अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये बोलता है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय एडिंग द सैलरी विद वेरिएबल वैल्यू। ओके, तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो इसमें आपको यहां से सारी डिटेल्स तो फेच करनी है, लेकिन यहां पर आपको एक कॉलम क्रिएट करना है। ओके, अब यहाँ पर एक हमें जो कॉलम क्रिएट करना है वो यहाँ पर हमें टोटल सैलरी फेच करनी है, जिसमें हमें सैलरी और वेरिएबल को ऐड करके दिखाना है। तो अब जो सैलरी और वेरिएबल है वो तो आपका एम्प्लॉय सैलरी वाली टेबल में आ रहा है, यानी हम उसको यूज करेंगे। तो यहां से मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल सैलरी। अगर मैं इसको फेच करके दिखाऊं तो आपके पास यहां से डेटा आ रहा है, लेकिन इसमें आपके पास यहां से वेरिएबल के बाद एक कॉलम ऐड होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए टोटल सैलरी, और उसमें जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, सैलरी प्लस वेरिएबल। तो यहां से दोस्तों हम लोग पुट करेंगे कॉमा, यानी मुझे सारे कॉलम्स तो ओरिजिनल टेबल से दो, प्लस यहां पर आप मुझे सैलरी को प्लस वेरिएबल को आप मुझे ऐड करके दो, और इस कॉलम का नाम आप रखेंगे टोटल सैलरी। तो ये मैंने यहां से एलियास यूज किया। अगर मैं इसको रन करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं दोस्तों, तो ये देखिए आपके पास लास्ट में एक टोटल सैलरी नाम का कॉलम आया, जिसमें आपका सैलरी विच इज 8,000 फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड और 500 वेरिएबल जो कि आपको यहां से 8,500 दिखा रहा है। तो यहां से आपके पास एक एडिशनल कॉलम क्रिएट हुआ जहां पर आपके पास सैलरी और वेरिएबल का सम होकर आ गया। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कैलकुलेटेड फील्ड से रिलेटेड सॉल्व करने होते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड का मतलब यह है दोस्तों कि
एक ऐसी फील्ड जो आपके डेटा सेट में नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मूले के बेस पर आपको उसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जैसे टोटल सैलरी मुझे क्रिएट करना था, और टोटल सैलरी के लिए कॉन्सेप्ट था कि आपको सैलरी और वेरिएबल का सम करना है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग पहले समझते हैं। इट सेज कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल द एम्प्लॉय आईडी which are present in either of employee details table और employee salary table। ओके, तो अब अगर दोस्तों यहां से पहले मैं आप लोगों को दोनों टेबल फेच करके दिखाता हूं, एम्प्लॉय डिटेल्स और एम्प्लॉय सैलरी। यहां पर आपको ये करना है दोस्तों कि उन्होंने ये बोला कि आपके पास जो एम्प्लॉय आईडी में आईडीज हैं, दिस वन एम्प्लॉय डिटेल्स वाले टेबल में, और जो आपके पास सैलरी वाली टेबल में आईडीज हैं, आपको इन दोनों आईडीज को आपको फेच करना है, यानी कंसोलिडेट करना है। ओके, तो आपको इन दोनों कॉलम से आईडी को, आईडी वाले कॉलम को कंसोलिडेट करना है। ओके, और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स करके आपको यूनिक वैल्यूज निकालनी है। तो इस केस में मुझे सारे कॉलम तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम फर्स्ट टेबल, और सेम दोस्तों मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए सेकंड टेबल से। लेकिन क्या करना है, मुझे दोनों को कंबाइन करना है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे यूनियन। तो यूनियन क्या करेगा, आपकी फर्स्ट टेबल की आईडीज को लेगा, सेकंड टेबल की आईडीज को पिक करेगा, सारी आईडीज को एक के नीचे एक अपेंड करेगा और रिमूव डुप्लीकेट्स करके यूनिक दिखाएगा। तो यहां पर अगर हम इसको रन करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे आपके पास ये यूनिक आईडीज की लिस्ट आ गई, जो आपके पास दोनों टेबल्स में आ रही है। तो यही आपका क्वेश्चन था कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल द एम्प्लॉय आईडीज which are present in either of any of these two tables। तो ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका यूनियन का क्वेश्चन था। तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने सॉल्यूशन देखे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपके पास वेयर क्लॉज, कैलकुलेटेड कॉलम, यूनियन कॉन्सेप्ट्स, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज हुए। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन।